हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है कचरा प्रबंधन व पुनर्चक्रण। कचरा प्रबंधन, जो हम लोग गार्बेज फेंकते हैं, उसका कैसे हम लोग पुनर्प्रबंधन करें, उसका फिर से रिसाइकलिंग कैसे करें, उसे पुनर्चक्रण कहते हैं। तो आज जिस तेज गति से औद्योगिकरण में उन्नति हो रही है, उतनी ही तेज गति से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसका मतलब आज जितने फैक्ट्री सब बन रहे हैं और हमारा देश विकसित देश में विकासशील देश है, उसके लिए प्रयास भी कर रहा है और इसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्री बन रहे हैं और जो बहुत सारी उसके जो कचरे और ये प्रदूषित हवा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। घरों, व्यावसायिक कार्यालयों, फैक्ट्रियों और कच्चा माल बनाने वाले कारखानों से निकले कचरे को निपटाना अत्यंत बड़ी चुनौती है। वो तो है, वो सब जो कचरे है वो जाके पानी में चले जाते हैं, जिसके कारण पानी भी दूषित हो जाता है। शहरों में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि उसे एक सुव्यवस्थित ढंग से निपटाने के तरीके हमें स्वयं ही खोजने होंगे। हमें उसे खोजने होंगे क्योंकि प्रत्येक के प्रयास से ही हमारा विश्व शुद्ध हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है। हमारा देश स्वच्छ गांव, स्वच्छ देश तभी बनेगा। केवल सरकारी, गैर सरकारी तथा नगर निगम पर आश्रित रहना ही पर्याप्त नहीं है। हम क्या करते हैं, सरकारी तथा नगर निगम पर आश्रित रहते हैं, हम खुद इंडिविजुअल कुछ प्रयास नहीं करते हैं, तो जिसके कारण ये कहाँ से सफल हो पाएगा। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि कम गंदगी फैलाएं, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। आश्रित रहना पर्याप्त नहीं है। दैनिक उपयोग के कार्यों से उत्पन्न होने वाले कचरे को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। दैनिक यूज में भी हम लोग बहुत सारे कचरे कर लेते हैं, जो गीला कचरा और सूखा कचरा, ये दोनों कचरा जो होता है, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों कचरे को अलग रख सकते हैं। तो गीले कचरे को एक अलग डस्टबिन में और सूखे कचरे को अलग डस्टबिन में। तो जिससे क्या होगा कि जो गीला जो है वो तो आसानी से वो उसको तो रिसाइकिल होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूखे कचरे में जैसे कि प्लास्टिक हुआ, ये हुआ, तो क्या होता है, प्लास्टिक का वो रिसाइकिल होता है नहीं, तो उसको फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हमें ज़्यादातर कागज़ वाले चीज़ का यूज करना चाहिए, कपड़े का यूज करना चाहिए, बैग का। कोई भी ऐसी रणनीति या तकनीक नहीं है जिसके प्रयोग से कचरा उत्पन्न होने से रोका जा सके। कचरे को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका प्रभावशाली प्रबंधन आवश्यक है। अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित कूड़े का निपटारा करना किसी एक के बस की बात नहीं है। नागरिक कूड़े को सड़कों पर यूं ही फेंक देते हैं, जिससे नाले तथा छोटी नालियां अवरुद्ध हो जाती है। तो जैसे ऐसे फेंक देते हैं, तो वो कचरे को ऐसे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, उसे डस्टबिन में जमा करके जब कचरे वाले आए तो उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रॉपर जगह पे ले जाते हैं और प्लास्टिक को अलग रखते हैं, तो जिसके कारण कचरा इधर उधर नहीं फैलता है। पानी के रुक जाने के कारण मच्छर व बदबू तो पैदा होते ही है। तो जैसे कि आजकल रेनी सीज़न है, तो पानी में, नाले में अगर कचरे फंसे रहेंगे तो पानी जमा हो जाएगा, जिसके कारण बहुत दिन तक जमा पानी में मच्छर आता है, साथ ही बीमारियां भी फैलती है। एक घर से निकले अपशिष्ट पदार्थ को कचरे में फेंकना साधारण व्यक्ति के लिए सबसे आसान काम है। एक घर से निकले अपशिष्ट पदार्थ को कचरे में फेंकना साधारण व्यक्ति के लिए सबसे आसान काम है, क्योंकि उसे उस कचरे में सम्मिलित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को छांटना नहीं पड़ता। हमारे कचरा प्रबंधन के कर्मचारियों को यह अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है।
तो कर्मचारी जो होते हैं, जो कचरा प्रबंधन के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं, क्योंकि सूखे कचरे का रिसाइकल होता है और जिसके कारण प्रदूषण नहीं फैलता है। अपशिष्ट निपटाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पुरानी विधि है उसे गड्ढे में दबा देना। तो जो कचरा है उसको गड्ढे में दबा देने से, इस विधि के अंतर्गत कूड़े कचरे को एक बड़े विशाल गड्ढे में दबा दिया जाता है। उसे जलाना नहीं पड़ता, उसे गड्ढे में डाल देते हैं तथा इस विधि से ग्रीन हाउस गैसों को भी बढ़ोतरी नहीं होती है। तो जला देने से क्या होता है, जब हम प्लास्टिक या कचरे को जला देते हैं तो उसमें बहुत मात्रा में CO2 निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन अगर इस विधि से गड्ढे में डालेंगे तो यह ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ोतरी नहीं करेगी। कचरे के रूप में दबी हुई अपशिष्ट सामग्री मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। कचरे के रूप में दबी हुई अपशिष्ट सामग्री मिट्टी में मिलकर, जैसे गीले कचरे को मिट्टी में डाल देते हैं, ज़्यादातर सूखे कचरे को नहीं, गीला कचरा को डाला जाता है। सूखे कचरे को तो प्रबंधन, जो सफाई प्रबंधन और कर्मचारी हो उसको दे देना चाहिए। तो गीले कचरे को जब गड्ढे में डाल के हम लोग एक प्रकार का मैन्योर तैयार करते हैं तो वह पौधे के लिए, फसल के लिए आवश्यक होता है। कचरे के रूप में दबी हुई अपशिष्ट सामग्री मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। कई दशकों से कचरे को निपटारे की यही विधि अधिक प्रचलित है, परंतु ये उपाय पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। यह वैज्ञानिकों के मतानुसार ये तरीका आंशिक रूप से उचित है, परंतु पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। ये उपयुक्त नहीं है वैज्ञानिक के अनुसार, क्योंकि जो कचरा गड्ढों में दबा दिया जाता है उस कचरे में सभी वस्तुएं सड़नशील नहीं होती है। तो अगर सूखा कचरे में जैसे प्लास्टिक हुआ और कागज़ तो गल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलता है। तो ये वैज्ञानिक विधि से यह लाभदायक नहीं है। जो अपशिष्ट पदार्थ सड़कर मिट्टी में विलीन हो जाते हैं वह वही सही है, परंतु अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़े तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ये ना तो सड़नशील है और ना ही मिट्टी में घुलती है। तो ये सब जो है नहीं घुलती, इसका रिसाइकल नहीं हो पाता। तो प्लास्टिक को और ये सब को हमें गड्ढे में डाल के नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए। इनका निवारण अन्य तरीकों से किया जाना चाहिए। इस तरह के अपशिष्ट कचरे के निदान के लिए सार्वभौमिक तथा महत्वपूर्ण उपाय है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण रिसाइकल करते हैं। पुनर्चक्रण से क्या होता है, प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है, ऊर्जा की बचत करती है और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करती है। तो जैसे कि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हुआ तो उसको बना दिया कुछ टेबल, प्लास्टिक के टेबल, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब से क्या हो गया, उसका पुनर्चक्रण हो गया और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करती है। यह प्रक्रिया उपयोगी सामग्री को बर्बादी को रोकती है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई वस्तुएं प्रायः कचरे में से छांटकर निकाली जाती है। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला संग्रह व छँटाई, पहले उसे संग्रह या छँटाई करते हैं। दूसरा निर्माण तथा तीसरा उपभोक्ताओं के लिए बिक्री। तो पहला उसका छँटाई कर देते हैं और फिर उसके लिए बिक्री के लिए तैयार करते हैं। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस प्रक्रिया में कचरे में से वे सभी अपशिष्ट पदार्थ छांट लिए जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से सड़नशील नहीं है। तो उसमें से वही जो सड़नशील नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हुआ, ये सब को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार केवल मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले पदार्थों को गड्ढे में दबाया जाता है। पुनर्चक्रण ने काफ़ी हद तक भस्मीकरण को भी रोका है। भस्मीकरण में कचरे को जलाया जाता है। भस्मीकरण में कचरा को जलाया जाता है, यह बेहद खतरनाक तरीका है। इससे वायुमंडल कितना प्रदूषित होता है यह तो हम सभी जानते हैं। तो जैसे कि हम सूखे पत्ते और कागज़ ये सब को हम लोग जमा करके जब जलाते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है जो कि हमारे वायुमंडल को दूषित करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भस्मीकरण नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्सर्जित कचरे में से केवल 15-20% का ही पुनः प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में उत्सर्जित कचरा, जो कचरा उत्सर्जित होता है सबके घर से जो निकलता है, उसमें से 15 से 20% का ही पुनः प्रयोग किया जाता है। उसका 15 से 20% का ही पुनः प्रयोग होता है। कचरा में शामिल पुनः प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को छांटने और अलग करने में इतना अधिक समय लगाया जाता है कि वह कचरा पहले ही वातावरण को प्रदूषित करने का कारण बन जाता है। उसको जो भी कचरा रिसाइकल होने वाला है तो उसमें 15 से 20% का ही यूज किया जाता है। और ये सब क्रिया में बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं, प्रदूषित वातावरण प्रदूषित होता है। कचरे को सुव्यवस्थित ढंग से निपटाना तथा पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का पुनर्निर्माण करना और पुनर्चक्रण समय की आवश्यकता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जमीन में कम से कम हानिकारक वस्तुओं को दबाया जाए। जहाँ तक हो सके वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान उन्मुख करना होगा। इसका मतलब हुआ कि ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि 15 से 20% का ही पुनर्चक्रण हो रहा है, जो कचरे को हम लोग घर से निकालते हैं और कहीं से। तो इसमें हम लोग को क्या ईमानदारी करनी चाहिए कि हमें प्लास्टिक और बहुत सारे जो कांच है वो सबको गड्ढे में डालना नहीं चाहिए, और क्योंकि वह मिट्टी के लिए उपजाऊ नहीं है और जब वो अंदर रहेगा तो उसका हम लोग कैसे रिसाइकल कर पाएंगे। तो रिसाइकल होना ज़रूरी है, नहीं तो ये धीरे धीरे पर्यावरण को दूषित करते रहेगा। तो ये था हमारा एक निबंध जिसका नाम था कचरा प्रबंधन व पुनर्चक्रण। तो ये निबंध हम डेली पढ़ेंगे। जो निबंध बच्चे को स्कूल में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है, इसको पढ़ के आप इसी में से अंडरलाइन कीजिए इम्पॉर्टेंट चीज़ और उसका क्वेश्चन खुद बनाइए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास बताइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।